नमस्कार जी। शेडो कैबिनेट आज यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। यूजीसी ने एक नियम बनाए, बिल नहीं नियम बनाए, रेगुलेशंस हैं, वो यूजीसी की पेरीफेरी के लिए है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कहा कि भाई आपके यहाँ हॉस्टल में लड़के रहते हैं या पढ़ते हैं, उनको यदि आप ये प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो हम आपको उनको डिग्री देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए कॉलेज की बाध्यता कर दी, जो भी कॉलेज यूजीसी में आते हैं। पूरे देश में बवाल हो गया। कॉलेज से बाहर जाने के बाद में कौन प्रोटेक्शन देगा, उसके कानून अलग हैं। बीएनएस वगैरह जो भी अभी आईपीसी की जगह बने हैं, वो कानून बिल्कुल अलग हैं। अब आप सोचिए कि एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर एक कोई बात व्यवस्था कायम करने के लिए कोई खड़ी की गई या लिखी गई, या कमेटी ने तय किया कि भाई ये होना चाहिए। वो इसलिए लिखी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वो हैदराबाद वाले व मोलावाड़ा केस हुआ, और भी कई केस हुए। 100 करीब 14% 18% केसेस बढ़ गए, तो वो डेटा गए क्रिमिनल के। तो इस तरीके से कहा भाई कुछ प्रोटेक्शन इनको दो। अब प्रोटेक्शन में भी देखिएगा आप, पहले दो तो थे ही, एससी और एसटी का प्रोटेक्शन तो था, पहले से ऑलरेडी था, फिर भी कुछ हुआ नहीं। उसमें भी कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मारा गया, ये सारा ही था पहले। उसके बाद में उसमें ओबीसी जोड़ दिया गया। ओबीसी के बाद में इकोनॉमिकली, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो 10% वाला, तो उनको जोड़ दिया। एक हैंडीकैप जो हैं, दिव्यांग हैं जो, उनको जोड़ दिया। ये ग्रुप एक अलग बना दिया, जो करीब करीब 90% के आसपास हो जाते हैं। फिर बाकी बचते हैं ब्राह्मण, राजपूत और कुछ ऐसी जातियाँ जो स्वर्ण कहती है अपने वे में। कुछ जाट भी हैं जो स्वर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि वो ओबीसी से बाहर हैं कई, भरतपुर, धौलपुर और जैसे हरियाणा और इनके, तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अब ये कोई ऐसा मुद्दा मेरी समझ में नहीं आया कि पहली बात तो कोई देश पूरे में ये लागू नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर लागू है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के लिए लागू है। वो वहाँ कुछ करेगा तो बाहर आके कहाँ जाएगा वो। तो ये कोई बिना मतलब की एक एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको, और कोई प्रोटेक्शन मिल भी नहीं सकता इसमें। आप क्या प्रोटेक्शन दे पाओगे। लेकिन जो भी हुआ, तो इतना बवाल करने की भी जरूरत नहीं थी कि भाई ठीक है, देखो इसको एससी एसटी के लिए क्या हुआ, पहले उसको जांच लो, उसमें भी कुछ तय मारा नहीं गया। ये तो ठीक है, कोर्ट का अपना फैसला था, कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट की पालना के लिए सरकार को करना जरूरी था, और वो सरकार ने कर दिया। अब ये इसमें बड़ी राजनीतिक छद्म बेस से लोग आ रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इस तरह से बात का बतंगड़ कह सकते हैं इसको बनाया कि जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया हो। कुछ भी नहीं हुआ। एक तो वो योगी को शंकराचार्य वाला वो था, उसको हवा देने के लिए। अब बेसिकली कई बार यूँ लगता है कि योगी मोदी की कहीं टक्कर में 2027 में उस योगी की जगह कोई और फिट करने की, मोदी एंड यूनिट, गुजराती यूनिट की यूपी यूनिट पे कोई सेंध लगाने का, एक हवा बनाने का होता है। क्यों बिहार यूपी इसमें ज़्यादा कूद पड़ते हैं, और चुनाव भी आ गए हैं यूपी के, तो उसमें क्योंकि बंगाल वगैरह इतने इस लपेट में नहीं आते। यहाँ लपेट में आ जाता है। ये जाति वाला जो जहर है ना, वो यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसलिए एक बार फेंको इस मार्केट में, कोई एक लॉन्च कर दो कोई चीज़, तो वो चीज़ भी समझनी पड़ेगी। हम कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं, घटनाएं उसमें, फिर कमेटी बनेगी, तो कमेटी में सब तरह के लोग हैं। उसमें महिलाएं भी है, 2 लड़के भी हैं। जो लड़के सुपर क्लास या ऐसे इस तरीके से होंगे जो नॉमिनेटेड टाइप है, तो वो लड़के ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो, तो वो लड़के भी उसमें होंगे। 3 प्रोफेसर्स होंगे, 2 नामजद वो वीसी वगैरह जो हैं वो होंगे। तो इन बातों को आप देखिए कि कुछ हुआ ही नहीं, और इस तरीके से रोड़ा हो गया कि जैसे बहुत कुछ हो गया हो, बेरोजगारी वाला मुद्दा ही नहीं हो, और कोई नहीं हो। अरे तुम नौकरी को तो पता कर लो यार, क्या ये पढ़ोगे, क्या करोगे। इस तरीके से माहौल ख़राब कर दिया पूरे देश में इस तरह से। अच्छा, मीडिया को भी सोचना चाहिए, सोशल मीडिया को भी सोचना चाहिए। आप इसको तुल नहीं दें। मैं भी नहीं कहता कि ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझें मुद्दे को, शांति बनाए रखें, अच्छी बातों को बढ़ाएं। यूनिवर्सिटी के माहौल को अपने आप श्योमोटो हो जाएगा। कोई किसी का विरोधी नहीं है। स्वर्ण को कौन छेड़ेगा बताओ।
सीधे आदमी को तो कोई नहीं छेड़ेगा, बाकी भले स्वर्ण क्या कोई भी होगा तो उसको बाहर जा करके मार भी देंगे। हुई है ना भाई, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे ही नहीं, या उसी में पड़े कहीं भी हो जाएगी घटना, तो कहीं हो सकती है, किसी जगह भी हो सकती है। तो ये प्रोटेक्शन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कोर्ट ने कहा ये एक बना दिया कानून, छोटा सा एक रेगुलेशन है, इससे ज़्यादा कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा उसमें जोड़ दिया, ओबीसी को जोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, दिव्यांग को जोड़ दिया, जोड़ा ही तो है, पहले हुआ ना। आप SC ST का तो था, पहले से ही था, ये प्रोटेक्शन था उनको, उस प्रोटेक्शन में 2-3 को ये जोड़ दिया। इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसको भी जोड़ दिया, वहाँ तो स्वर्ण भी है ना, इकोनॉमी वाले में स्वर्ण भी है। तो ये बहुत कुछ एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने का भारत के अंदर ये व्यवस्था है, राजनीतिक चालें हैं। इस बात को अंदर से समझो, आपके बड़ी इसके अंदर कोई शातिर चाल है। कभी वो ब्राह्मणों का यूपी के अंदर वो हुआ था, MLA मिले, एक जगह हल्ला हुआ, फिर शंकराचार्य वाला मुद्दा हुआ, इसको भी तुल देने पर लगी हुई है मीडिया। ये सोचने की बात है।